हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग में मैं मेनली मॉक जो अपना कल था उससे ज़्यादा स्कोर बढ़ाऊंगा और आज पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है। आप लोग मेरा पहले का 2 ब्लॉग देखे होंगे, मैं आधा से अधिक रिवीजन कर चुका हूं और आज पूरा रिवीजन को कंप्लीट करना है। तो आज दिखाते हैं कि कैसे रिवीजन किए। बाकी आप अगर मेरे रिसेंट के 3 ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिवीजन कैसे किया जाता है, क्योंकि रिवीजन करने में ना इतना हो जाता है बर्डन, ना लगता है कि रिवीजन कैसे करे, छोड़ने का मन करता है। तो मैं कैसे 2 दिन छोड़ा था, 3 दिन पढ़ाई, उसके बाद फिर कैसे रिवीजन को अपना लाइन पे लेके आया और कैसे सब कंप्लीट किया, वो आज को देखने को मिलेगा। और अभी कल संडे है, कल पूरा मॉक लगाएंगे, तो कल पूरा मॉक का ब्लॉक रहेगा। बाकी परसों फिर अपना नया पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये एमटीएस और सीएचएसएल को टारगेट करता है। तो आप लोग देख सकते हो, जो जो एमटीएस और सीएचएसएल या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसे एक रूटीन पता चलेगा और पता चलेगा कैसे पढ़ना चाहिए। तो अभी चलते हैं अपने स्टडी टेबल की ओर और दिखाते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ाई शुरू करता और क्या क्या टारगेट आज का सेट किया हूँ। तो चलिए, अपने स्टडी टेबल पे आ चुका हूँ और मैं बता दूं कि जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ वो 2 से 3 चैप्टर का बनाया हूँ। जो मेरा ब्लॉग देखते हो उन्हें पता होगा। बाकी ये एडवर्ब, आर्टिकल और कंजंक्शन, ये तीनों चैप्टर मैं पढ़ चुका हूँ, बट इसका शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया हूँ, जिसकी वजह से मैं इसे अपने नोट से पढ़ रहा हूँ। बाकी इसका शॉर्ट नोट्स कल मैं बना लूँगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अभी इन तीनों को मैं रिविज़न करूँगा और आज मैं नाश्ता वास्ता करके बैठा हूँ। तो अभी इसका रिवीजन करते हैं और रिवीजन करने के बाद, और बाकी यहाँ टास्क देख लो, ये टास्क हो रहा होगा, ये आज मैं इसी के हिसाब से पढ़ूंगा, तो ये देख लो। तो रिवीजन करते हैं और रिवीजन करके आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए, एडवर्ब रीड करते करते मुझे एक वर्ड मिला जो कि ऑप्शन पे एमटीएस पे बहुत से क्वेश्चन में ये ऑप्शन में रहता है। तो इसका मीनिंग जान लो ताकि आप छांट सके। जैसे कि हाउ एवर है ना, हाउ एवर, तो इसका मीनिंग होता है भाई हालांकि। ठीक है, और ये नेगेटिव दिखाता, मतलब एक साइड पॉजिटिव जाएगा, एक साइड नेगेटिव। जैसे कि ये देखो, ही वाज टायर्ड, मतलब एक साइड बोल रहा थका हुआ था, हाउएवर ही कंटिन्यू टू वर्क, तो थका हुआ था फिर भी वो काम के गया, मतलब एक साइड नेगेटिव सेंस दे रहा है, एक साइड पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो उसके बीच में लगता है ये सब। तो ये ऑप्शन में बहुत ऑप्शन पे रहता है एमटीएस वाले टेस्ट में, तो इसीलिए मैं इसे बता रहा हूँ, देख लो, इंपॉर्टेंट है। तो बाकी अभी चलते हैं आगे, और कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो आप लोग को बताएंगे। आप लोग को 2-3 चीज़ मैं इंपॉर्टेंट इस पे बता चुका हूँ जो मैं रिवीजन कर रहा था, और अभी मेरा आर्टिकल ख़त्म हो चुका है और इसमें करीब मुझे 1 घंटा 10 मिनट लग गए, क्योंकि ये पूरा डीप नोट्स बना हुआ है जो कि सर से मैं प्रशांत सोलंकी से पढ़ा हूँ, तो जिस वजह से टाइम लगे। बाकी इसका शॉर्ट नोट्स मैं कल बनाऊँगा, जो कि मैं बोल चुका हूँ, तो कल इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और भी जो का शॉर्ट्स बनाना होगा वो बनाएंगे। तो अभी चलते हैं और आगे टास्क के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो अभी करंट अफेयर्स का रिवीजन करना, तो उसे करते हैं। चलिए, इंग्लिश पढ़ने के बाद मैं 1 घंटा करंट अफेयर्स का रिवीजन किया, और करंट अफेयर्स में क्या क्या रिवीजन किया हूँ वो आपको मैं कॉपी के थ्रू दिखाता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ। करंट अफेयर्स का 4 टॉपिक रिवीजन किया हूँ, जिसमें से एक ये प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन करके है। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था, इसका रिवीजन किया। उसके बाद ये राज्य के राजधानी और उसका जो सीएम और राज्यपाल है, क्योंकि सीएम से क्वेश्चन बनते हैं यार, आप प्रीवियस ईयर मॉक लगाते हो तो देखते होगे सीएम से बनते हैं, तो वो प्रीवियस सीएम था, अभी का नया ये सब पूछेगा, तो इसलिए मैं इसे रिवीजन कर लिया। ठीक है, और बाकी उसके बाद ये मोदी मंत्रिमंडल, मतलब कौन कौन सा पोस्ट में है, जैसे कृषि विभाग में या फिर कौन रक्षा मंत्री है, कौन क्या है, ये कर लिया। तो ये 4 टॉपिक मेरा रिवीजन हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे, और आगे अभी टास्क देखेंगे खोल के मुझे क्या पढ़ना है, और उसके हिसाब से आगे आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलिए, करंट अफेयर्स का पढ़ने के बाद मैं अपने टास्क में देखा तो इंग्लिश का वोकैबुलरी रिवीजन था, तो उसमें मैं शुरू का जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, उसका मैं करीब 304 वर्ड रिवीजन किया हूँ, जिसे कि मुझे करने में 40 मिनट का समय लगा है। और बहुत कोई कमेंट करते इतना जल्दी कैसे, तो मैं रिवीजन किया हूँ ये। आप लोग अगर मेरा वीडियो पहले से देखते हैं तो मैं फर्स्ट रीड में बस ट्रिक बनाता हूँ। ठीक है, ट्रिक मतलब समझ रहे हो ना, उसका सेकंड रीड एक बार लेता हूँ थोड़ा आराम से, उसका तीसरा चौथा रीड में ऑटोमेटिक मुझे याद हो जाता है। तो मेरा याद करने का तरीका यही रहता है। बाकी आप लोग का क्या तरीका है वो बताए, नहीं तो यही फॉलो करें, जल्दी याद होगा। फर्स्ट ट्रिक में याद नहीं करना, याद नहीं कर पाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ट्रिक बनाओ, ठीक है, ट्रिक बनाने के बाद सेकंड रीड आराम से उसको फिर से पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसेगा, थर्ड रीड में बहुत सारा याद हो जाएगा, चौथा रीड में आराम से सब याद हो जाएगा। तो मेरा ये तीसरा रीड था, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे होगे तो पहले भी मैं कर चुका था ये, बाकी तीसरा बार ये इसका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, बाकी पहले जो छठ पूजा दीपावली से पहले मैं 2 बार तो कर ही चुका था रिवीजन, अब तीसरा चल रहा है। अभी 300 वर्ड हुए हैं, और कल देखते हैं, कल तो संडे का दिन है तो कल भी और रिवीजन करूँगा। तो बाकी अभी सिनोनिम एंटोनिम का मैं रिवीजन 2 दिन किया है, बीते 2 दिन आप लोग देखे कि मैं उस सब का रिवीजन किया हूँ। अभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, आधा कर लिया हूँ और आधा कर लूँगा, उसका फिर आइडिया में फ्रेजेस बचेगा उसका भी कर लूँगा। तो ऐसे करके 3 से 4 दिन में मैं सारा रिवीजन कर लूँगा। तो रिवीजन करने का शैली ही यही रहना चाहिए, एक दिन में नहीं होगा सारा, थोड़ा थोड़ा के करो। ठीक है, तो अभी ये हो चुका है और अभी 1 बज चुके हैं। मैं 10 बजे से पढ़ना, मतलब 9:50 में 10 बजे से पढ़ना शुरू किया था, तो 3 से 4 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है मेरी। अब
सीधा चलते हैं मैथ में, और मैथ का जो आप लोग देखे थे 6 तक कंप्लीट किए थे, अब उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए। तो अभी 3 बज चुके हैं और मैं 1:10 या 15 मिनट से शुरू किया था मैथ का लेक्चर देखना। उसमें मैं 2 लेक्चर कंप्लीट किया हूँ, जिसे मुझे करने में करीब में लगभग में 2 घंटा लगे हैं। और टाइम एंड वर्क का 6 तक कर चुके थे, 7 और 8 किए हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कंप्लीट किया हूँ। और एक क्वेश्चन दूंगा यार टाइम एंड वर्क का, वो बना के दिखाना। बनाते आप लोग भी पढ़ते होगे मैथ ना, तो एक सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना, ठीक है। तो अभी दिखाते हैं आप लोग। तो कल जैसे कि आप लोग को मैं दिखाया था कि कल मैं एक आदमी छोड़ रहा है, पीछे से छोड़ रहा है, आगे किससे छोड़ रहा है, वो वाला मैं कल तक मैं किया था। तो आज जो नेक्स्ट टाइप था वो था क्षमता वाला, कि किसी का क्षमता 2 गुना कुशल है, कोई इससे 3 गुना कुशल, वैसा वाला था। तो आपका क्वेश्चन ये है, इसे सॉल्व करके आप आंसर दो। मैं पढ़ देता हूँ। ए एवं बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है तो बी अकेले उस काम को का 40% कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है भाई, इसका क्वेश्चन का आंसर दो। आंसर कमेंट में लिखो, जिसका सही होगा मैं कमेंट कर दूंगा। तो इसका आंसर आप लोग दो। अभी बाकी चलते हैं खाना खाने, और खाना खाने के बाद आपको दिखाते हैं मैं क्या क्या पढ़ा हूँ। तो इसका आंसर दो, आंसर आप लोग को बता दूंगा। और बाकी मैं बता देना चाहता हूँ, ये मेरा टास्क है, और टास्क में मेरा देख लो क्या क्या पूरा हुआ है। बाकी अभी खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ा, उसके बाद फिर पढ़ने आएंगे। तो टास्क का भी देख लो आप लोग। तो अभी मैं सो करके उठ चुका हूँ, और अभी शाम के 5 बज चुके हैं। मैं 3 बजे तक पढ़ा था, आप लोग देखे थे, और अभी 5 बज चुके हैं। तो अभी अपना टास्क के अकॉर्डिंग शुरू करता हूँ रिवीजन करना, और लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन करके दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, टास्क के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। टास्क के अनुसार अभी मुझे भूगोल पढ़ना है, जियोग्राफी। तो ये मैं खान सर का पॉकेट जीके से पढ़ रहा हूँ, देख लो। बाकी इसमें मैं टिक लगा के रखा हूँ, इसका बस रिवीजन लूँगा, बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया हूँ। और ये जो सूर्य तारा ये सब ग्रह है ना, ये सब से क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए इसे मैं नहीं पढ़ा, बस रीडिंग एक बार लिया था, उसके बाद नहीं पढ़ता। बाकी यही है, अभी इसे पढ़ते हैं, देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं 1 घंटा में, उसका तो आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। 1 घंटा भूगोल पढ़ने के बाद मैं ये पर्वत वाला सेक्शन पे पढ़ चुका हूँ। पर्वत वाला सेक्शन तक मतलब पढ़ लिया हूँ, रिवीजन लिया हूँ। और इसका देख लो 1 2 3 4 चोटी है जो कि आप लोग को हेल्प करेगा। देख लो, माउंट एवरेस्ट 8,848, कंचनजंगा 598 है लास्ट में, 6 से मतलब दूसरा चोटी K2 है। पूछ देता है दूसरा कौन सा बड़ा है, K2। प्लस में भारत का पूछेगा पहला ऊंचा कौन है, तो K2 होगा, माउंट एवरेस्ट मत लगा देना, ठीक है। बाकी यहाँ तक मैं पढ़ चुका हूँ, और दिखा देता हूँ कितना पढ़ना है। ये पर्वत वाला हो गया एक टॉपिक, एक ज्वालामुखी पढ़ा हूँ, एक भूकंप पढ़ा हूँ, एक चट्टान पढ़ा हूँ, ठीक है। उसका फिर पृथ्वी का आंतरिक अंदर का जो संरचना, सियाल, सीमा, मैग्मा, वो सब पढ़ा हूँ, ठीक है। और उसका भी अक्षांश, मतलब रेखा जो नहीं होता है, अक्षांश हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को बांटता है। फिर आपका देशांतर हो गया जो कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को बांटता है। फिर आपका ये तो मैं छोड़ दिया था, बाकी फिर ये भूगोल का थोड़ा परिचय पढ़ा हूँ। तो 1 घंटा में इतना पढ़ सका हूँ। अब आगे चलते हैं। आगे तो इकोनॉमिक्स का लिखे हैं, बट मैं सोचा अभी एनालाइज कर लूँ, क्योंकि एनालाइज करने का मन कर रहा है। तो अभी एनालाइज करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि हम कैसे एनालाइज करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैं मॉक का अभी एनालाइज कर रहा हूँ, और अभी CHSL का कर रहा हूँ, जो कि मैं सेक्शनल टेस्ट मैथ का लगाया था 2 दिन पहले। तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन दिखा, तो उसे मैं अब देखो, वो मेरा मतलब एक फार्मूला बुक जो है मेरे पास, उसमें लिखा हुआ, तो उसे मैं अभी भी पढ़ लूँगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो फार्मूला देख रहे हो ना, तो ये अभी आपको क्वेश्चन से हो रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। तो ये क्वेश्चन इसी फार्मूला से रिलेटेड है, और ये चैप्टर में नहीं पढ़ा हूँ, बट इजी बस फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है। तो इस फार्मूला को अभी मैं रीडिंग मारूंगा, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन को डील करूंगा। तो अभी फार्मूला रीडिंग मारते हैं। तो आप लोग भी एनालाइज करोगे तो ऐसे करो, जो चीज़ वहाँ आ जाए उसे कर लो, ठीक है। तो अभी इसे रिविजन करते हैं, फिर आगे जो कॉपी में लिखना होगा वो वहाँ लिखेंगे। तो पूरा एनालाइज करके आप लोग से मिलते हैं। 1 घंटा एनालाइज करने के बाद मेरे CHSL का मैथ का और MTS का जो कल मैं टेस्ट लगाया था, इसमें मेरे 75 नंबर आए थे, उसका एनालाइज मैं कर चुका हूँ। और आप लोग देख सकते हो एनालाइज करते टाइम कितना कॉपी खोलना पड़ता है, क्योंकि जो जहाँ है हम वहीं लिखते हैं, इसीलिए मुझे इतना कॉपी खोलना पड़ता है। ये स्टैटिक का था, तो जो स्टैटिक का छूटा उसे यहाँ लिखा। बाकी जो नया है, जैसे MTS का देखो कितना कम में लिखे हैं, जितना कम लिखोगे उतना फ़ायदा में रहोगे। तो जो जहाँ है वहीं लिख दो, ताकि नया जो डाउट कर रहे हो उसे कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हो चुका है अभी, और अभी खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद आप लोग को मैं दिखाते हैं कि मैं क्या करता हूँ। तो चलिए खाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद मैं CHSL का एक GS का मॉक लगाया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, MTS का GK और CHSL का GK में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है यार। तो MTS का GK थोड़ा सा लेवल मतलब ठीक ठाक लेवल का पूछता है, जहाँ CHSL का GK थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा मतलब सीधा सीधा पूछता है, मतलब जो कि अगर पढ़े हो तो आंसर दे दोगे। और MTS का थोड़ा क्या घुमा फिरा के पूछता है।
तो अभी एक जीके का लगाया है, फुल टेस्ट में बस जीके का मैं लगाया हूँ, तो वो आपको मैं स्कोर दिखाता हूँ कि मेरा जीके कितना सही हुए और मेरे क्या क्या गलत हुए। तो आप लोग देखिए, मैं आप लोग स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हो, ये पहला शासक था कि अच्छा शक शासक लिखा था यार। शक शासक में तो शक वाला ही राजा हम अच्छा से पढ़े नहीं है। ISP के रुद्रदामन, अरे यार ये मिस्टेक हो गया अपना गलती से, क्योंकि शक राजा यहाँ रुद्रदामन ही एक था, लेकिन कनिष्क तो 105 में शासन करने आया था, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, पढ़े नहीं थे। शक में पढ़े नहीं थे, नहीं तो सही कर देते, ठीक है। क्योंकि रुद्रदामन शक शासक था, आप लोग को मैं हिस्ट्री पढ़ाया हूँ। तो ये 2 नंबर संविधान का अनुच्छेद से था, शिक्षा का अधिकार था, तो ये कैसे है, ठीक है। बाकी ये बंगाली खाड़ी में ये तो इजी था भाई, गोदावरी। ये अंडमान, ये मुझे याद नहीं था, मगर पढ़े रहते तो आंसर दे ही देते, पता याद नहीं था। बाकी आप लोग अगर पता है तो इसका आंसर कमेंट में करें। बाकी ये मानस तो इजी था, असम, ठीक है। परमवीर चक्र ये पता नहीं था। गलत हुआ क्या क्या, एक ये हुआ है देख लो, एक 12 नंबर गलत हुआ, जो कि 1857 विद्रोह में अभी पढ़ा नहीं हुई, जिस वजह से मेरे गलत हो रहे, वरना नहीं होते, ठीक है। और 15 में क्या था, किस देश का मिशन अंतरिक्ष कृत्रिम, ये भी मैं नहीं जानता था, बस ऐसे तुक्का मैंने लिया था। बाकी 3 ही मेरे गलत हुए, बाकी सारे सही हुए, सही का देख लो। राष्ट्रीय युवा, ये तो स्पीडी का करंट अफेयर से हूबहू फंसा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए आप लोग स्पीडी फॉलो करो, इधर उधर का वीडियो मत देखो, स्पीडी से फंसेगा। ये एडिक्यूटिव पैटर्न बेस है, बता देता हूँ मैं, एडिक्यूटिव पैटर्न बेस का GS टेस्ट है, ठीक है। बाकी ये भी स्पीडी से फंसा, ये दोनों स्पीडी का है भाई, दोनों, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है स्पीडी पढ़ो, वहाँ से फंसता है करंट अफेयर्स के लिए। बाकी ये तो मुझे पता ही था, 103। तो यही है CHSL का GS का टेस्ट। बाकी मैथ उथ का लगाने का क्योंकि भाई मैं टाइम अभी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे तैयारी किए हुए बहुत कोई कमेंट करते हैं, तो मेरे अभी 5 महीना हुए, जिसमें कि मैं 3 महीना तो शायद दो महीना तो मैं रेलवे के लिए ही दिया था। तो रेलवे पे क्या था कि आराम आराम से मैथ उथ बनाता था तो बन जाता था, और यहाँ पर क्या है कि समय बहुत कम रहता है, जिस वजह से मैं जानता तो हूँ बट बना नहीं पाता हूँ, समझ रहे हो ना आप लोग। जो CHSL का मॉक देते होगे नया लड़का, वो उसको पता चल रहा होगा, क्योंकि मैनेज हो ही नहीं पाता यार, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन अभी उतना फास्ट नहीं है, जिसकी वजह से तो 6 7 10 8 9 अटैम्प्ट करते करते मतलब टाइम पूरा क्लोज हो जाता है, जिस वजह से मैथ में थोड़ा फीका पड़ रहा है, इसीलिए नहीं लगाता हूँ सबका सेक्शनल लगाता हूँ अलग से। तो GS का यही है,